नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहार भेव। हनुमान जी बंदर नहीं थे, उनको बंदर बनाया गया है। वो सेनापति थे बल सुग्रीव के। जामवंत भालू नहीं थे, उनको भालू बनाया गया है। वो महामंत्री थे। केसरी हनुमान के पिता थे, वो भी सेनापति थे। यहाँ पर जो है विष्णु के 4 भुजा दिखाया गया है। विष्णु के 4 भुजा नहीं था। और इसी तरह से जो है समुद्र के बीच में नाग पर सोते दिखाया गया है। वो समुद्र में नाग पर सोते थे, उनके जगह नहीं था सोने के। हाँ, यहाँ पर जो है विष्णु जो है वो जो है हरि के मतलब होता है कि सबके दुख के हरने वाला। वो सतगुरु थे। और इसी तरह से शिव थे। वो ब्रह्मा के और विष्णु के काशी में उपदेश दिए थे। वो गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे। उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना के नचाना और ड्रामा करना, अच्छा भी खराब करना है। वो महान योगी थे, तपस्वी थे, महान आत्मज्ञानी थे। शुक्राचार्य के संजीवनी विद्या के उपदेश दिए थे। वो विद्या क्या था? आत्मज्ञान था। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो आत्मा अमर हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान होने के बाद वो चिंटी के नहीं मार सकता। और जो नर संहार करता है वो अज्ञानता की वजह से करता है। इसलिए आज के समय में सभी भाई के आत्मज्ञानी होना जरूरी है। आज जरूरत है कि ब्रह्मा के 4 गो जो सिर दिखाया गया है, वो ब्रह्मा के 4 सिर जो है 4 मुख वाणी है। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, गुरुमुख वाणी। ये चारों मुख के जिसके वाणी के ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म पद है, विष्णु पद, शिव पद। ये सब जो है सतगुरुओं के पद है। वो आत्मज्ञान के उपदेश सप्त ऋषियों के ब्रह्मा ने भी दिए हैं। विष्णु भी माता आदिति को दिए हैं। और शिव भी जो है यमराज को दिए हैं, शुक्राचार्य को दिए हैं, और प्रहलाद को दिए हैं। और बहुत लोग के परशुराम जी वहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में। राजा जनक पढ़ते थे, रावण पढ़ता था। बहुत देवता, राक्षस, मनुष्य सभी उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। भेदभाव नहीं था, जाति पाति मजहब नहीं था। वशिष्ठ के ऋषि में गुरुकुल में पढ़ने वाले सब वशिष्ठ कहलाते थे, सब लोग रहते थे। भरद्वाज के आश्रम में पढ़ने वाले सब भरद्वाज कहे जाते थे। इसी तरह से भार्गवों के आश्रम में पढ़ने वाले, परशुराम के पिताजी के आश्रम में पढ़ने वाले सब जो है भार्गव कहलाते थे। सब ऋषियों के अलग अलग, कश्यप के आश्रम में पढ़ने वाले सब कश्यप कहे जाते थे। इस तरह से जो है सभी के अलग अलग हिसाब था। यहाँ जो है अर्धनारीश्वर रूप जो दिखाया गया है, वो समाज को आधा पुरुष समाज, आधा जो है नारी समाज, यही अर्धनारीश्वर रूप है जिसे ये सृष्टि चलती है, ये पैदावार चलता है। और गणेश के सिर काटना जोड़ना ये अफवाह उड़ाया गया है, क्योंकि हमारा देश बहुत साल गुलाम था। आज सगरी ग्रंथ के अनर्थ कर दिया गया। हमको आपस में लड़ने की जरूरत ना है, विवेक करने की जरूरत है। क्या ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, विचार करके जो
कल्याणकारी हो उसे मान लेनी है, और न कल्याणकारी नहीं है तो नहीं मानना है। बुद्ध भगवान साफ शब्द में कहते हैं कि जो मनुष्य के कल्याणकारी बात है उसे मान लो, और जो मनुष्य के अहित है, अहितकारी बात है, उसको मत मानो, चाहे वो हमारा बाप क्यों न कहे, कोनो भगवान क्यों न कहे, कोनो देवी क्यों न कहे। किसी के थोपो मत कि हमारे किताब में लिखा है कि दूसरे के मारो काटो खाओ तो जन्नत मिलेगा, ऐसा होगा, विचार करो। ये डंटा के जोड़ से जो है 56 देश बना दिए, मार काट के खा के। ये वो हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दे रहे हैं। कौन रोका है? यहाँ के नेता रोकते हैं। उनको जनता के कल्याण से मतलब ना है, अपने वोट वोट शासन से मतलब है। जो विदेशी थे उनका पॉलिसी था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ और शासन करो। वो पॉलिसी गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजन के शासन चल रहा है। काहे कि वही कांग्रेस है। कांग्रेस अंग्रेजन के पार्टी है, और अंग्रेजन के संविधान के आज भी चलाया जाता है। और भीमराव अंबेडकर के मोहर मरवा के, भीमराव अंबेडकर उस समय कहे थे कि अगर हमारा चले तो इसमें आग लगा के फूंक दे। ये भीमराव अंबेडकर कहे हैं कि, और राजेंद्र प्रसाद भी मजबूर थे, सब मजबूर थे कि किसी तरह से देश मिला है, 2 टुकड़ा हो रहा है, माहौल खराब है, आगे चल के इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन वो आज तक ठीक ना हुआ, क्योंकि विपक्षी आज भी डटी पड़ी हुई है। कभी जो है सही कहा जाता है, साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पतियाए। जो साच कहता है उसको मारने दौड़ते हैं, जो झूठ कहते हैं उसको जग दुनिया पतियाता है। इसलिए जो है इसी तरह से राजा दक्ष के सिर काटना, जोड़ना, बकरा के लगा देना, हाथी के लगा देना। जो कटा सिर था वही क्यों न जोड़ दिए। प्रकृति के नियम है कि गला एक बार उतर गया दोबारा जुड़ नहीं सकता। लगा रहेगा तो सर्जरी करके जुड़ जाएगा, लेकिन अलग हो गया तो ना जुड़े। 8 भुजा देवी के दिखाना, 8 भुजा जो है 8 शक्ति है, वो शक्ति के समझना चाहिए। गुण है सब, सत्य, दया, धैर्य, विचार, विवेक, शील, ये सब गुण है, गुण के भुजा है। इसी तरह से अंगिरा ऋषि के पुत्र जो है बृहस्पति हुए। बृहस्पति के पुत्र जो है, अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति हुए, बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज हुए। और इस सब आत्मज्ञानी के गुरुकुल चलाते थे। अग्निदेव भी बृहस्पति के पुत्र है, अंगिरा ऋषि के। ये दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, बृहस्पति ऋषि, अग्निदेव। सब अंगिरा ऋषि के गुरुकुल से पढ़ के निकले, सब देवी देवता, इंद्र सब थे। और यहाँ पर जो है तारा जो होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, जो आकाश में जो तारा दिखाई देते हैं, ये सब ऋषि के पुत्र हुए थे। सप्त ऋषि जो यहाँ ऋषि मुनि हुए थे, ये वैदिक ऋषि हैं। सबको आकाश के तारा से जोड़ दिया गया। जैसे ध्रुव तारा, ध्रुव जो है राजकुमार था, तो उसको ध्रुव के आकाश से जोड़ दिया गया। इसलिए ये सब भटकना ना है। चंद्रमा के बुध पुत्र हुए, और तारा जो है माता होती है, और ये बृहस्पति के पत्नी होती है। चंद्रमा जबरन अपने यहाँ लिया करके रखा था, और उससे जो पुत्र हुआ वो बुध हुआ, उसको ग्रह से जोड़ दिए। तो ये सब इंद्र जो है गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के साथ जो है व्यभिचार किया था,
आज इंद्र जो है देवताओं के राजा है, लेकिन चरित्रहीन था। चरित्र के पूजा होता है, गुण के पूजा होता है, इसलिए गुणवान बनना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी तरह से मनुष्य का कल्याण होता है। सुग्रीव जी के महामंत्री जामवंत जी, हनुमान जी सब सेनापति थे। यहाँ पर जो है संसार में सभी के जो है बिना माता पिता के जन्म नहीं होता है। ये जितने कुल बकवास किए गए हैं ये सब मूर्ख बनाए गए हैं। इसलिए समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। जैसे मच्छिंद्र नाथ को कहा गया कि मछली से पैदा हुए, हनुमान के जो पुत्र थे मकरध्वज, वो भी मछली से पैदा हुआ था। लेकिन ये सब जो है कहानी है, हम मूर्ख बनाया गया है। माता पिता से सबकी पैदाइश होती है। यहाँ पर जो है सुग्रीव जो है संसार के अंदर जो है सभी जो है मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, और समझने की विषय है गोबर से भूरा से कोई पैदा ना होता है, आकाश में तालाब पर ना उतरता है, और इस तरह से जो है समझने की विषय है, विचार करने की विषय है। कृष्ण भगवान के नचनिया बजनिया, चोर चुड़िहारिन पता न काका बना देते हैं सब। कृष्ण भगवान जो है एक महान योगी थे और महान राजनीतिज्ञ थे। उनको भी छवि खराब किया गया है। ये सब से बचने की जरूरत है, और इसी में मानव जाति के हित है। राधा नाम के जो है कर्ण की एक माँ थी महाभारत में, उसका नाम आता है। और राधा जो है एक कृष्ण भगवान की मामी थी। ये दो राधा आती है, और तीसरे राधा के कोई नाम निशान नहीं है। ये समझने की विषय है। फिर से कोई पैदा ना होता है, ना कोई खेत से पैदा होता है। इसके खंडन भगवान राम किए हैं अपने शादी के समय में। 5 गो सिर 10 गो सिर ऐसे कुछ है, सब जो है गकुल संक है, लोग के भटकाया गया है। सृष्टि और प्रलय प्रकृति करती है, और प्रकृति जो है सृष्टि के उस प्रकृति नियम ही विधाता कहा जाता है। प्रकृति नियम को समझने की जरूरत है। रावण के 10 गो सिर नहीं था, 10 दिशाओं के ज्ञान था। इसी तरह से जो है प्रजापति के मतलब होता है जो प्रजा के पालन करे, प्रजा के अपने पुत्रवत व्यवहार करे। नागवंशी पाताल लोक में पाए जाते थे, नागवंशी सब जगह पाए जाते हैं। और नागवंशी भी दानववंशी, राक्षस वंशी, नागवंशी, ये सब जो है अच्छे बुरे दोनों हुए हैं, राजा महाराजा भी हुए हैं। इसलिए समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, और अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। मनुष्य जो है अपने संसार के प्रति जो कामना वासना राग द्वेष की आसक्ति है, इसे छोड़ देगा तो वो जो है सुखी हो जाएगा, और इसके आसक्त हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा। इसलिए संसार में स्वर्ग नरक के चक्कर में ना पड़े और अपना कल्याण करें। ईसाइयों के पांचवा आसमान है, इस्लाम के 7वां आसमान है, मनुष्य के स्वर्ग है। ये सब जो है केवल कोरा झूठा है, क्योंकि वहाँ मरने के बाद जाते हैं, और जो जाता है वो आके बताता ना है। उसके कल्पना किसने किया? मनुष्य किया। सारे ग्रंथ के कल्पना किसने किया? मनुष्य किया। आकाश में कहीं
न कागज के फैक्ट्री है, न लिखने के छापने के फैक्ट्री है। तो आकाशी किताब किसी को नहीं कहा जाएगा, सब यहीं लिखे गए हैं, सब मनुष्य की कल्पना है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। दिशाशूल, आंख फड़कना, ये सब जो है, इस बिल्ली रास्ता काट देना, ये सब मन के भ्रम है। जो डरता है वो मरता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है। इसलिए अपने कर्म को ठीक कर लेगा तो वो महान हो जाएगा। आज जरूरत है कि वो जो है, अगर भगवान ना बन सके तो इंसान तो बन ले। आज जो है समझने की विषय है कि देवता के या राक्षस के लड़ाई पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। ये दोनों हमेशा रहे हैं और सभी युग में रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर, त्रेता हो, द्वापर हो। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश के विपक्षी दानव थे। त्रेता में राम के विपक्षी रावण बहुत दानव थे। और कृष्ण के समय में भी महाभारत हुआ था, उस समय भी सब जो है विपक्षी थे। ये विपक्षी हमेशा, आज कलयुग में भी हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा पीछे थे, आज हैं, आगे रहेंगे। इसलिए हमको निर्णय करना है कि हमको किसके साथ होना है, दैवी संपदा के साथ में कि आसुरी संपदा के साथ में। अब विचार करके अपना कल्याण करना है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसमें मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है, कलयुग से पूछा गया कि तुम शासन कैसे करोगे। एक कहानी है कलयुग की। कलयुग कहा कि बता दें आके दिखा दें। सभी कहे कि ना दिखा दो। तो 4 मित्र जो है चले, वो चारों मित्र जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 4 मित्र थे। ये चारों जो है बाहर कमाने गए। रास्ता में सोना के खान मिल जाता है। 2 ठो जो है कहे कि हम यहाँ देखते हैं और तुम दोनों चले जाओ शहर से कुछ सोना बेच करके खाना ले आओ। जो खाना लेने गए थे वो कहे कि इसमें अगर हम लोग जहर मिला देंगे तो वो दोनों खा के मर जाएंगे और सारा सोना हम लोगों के हो जाएगा। जो यहाँ पर थे वो जो है सोचे कि दोनों और जो है गुफा के अंदर हम लोग छिप जाएंगे। जैसे वो दोनों आएंगे, दोनों के जो है मार देंगे, जो मर जाएंगे, और फिर हम लोग जो है सब सोना हम लोगों के हो जाएगा। अब जो है वो खाना में जहर मिला दिए दोनों। आज जब आए तो ये दोनों के मार डाले। अब फिर वो खाना खा के चारों मर गए। ये संसार में दौलत किसी के ना है। ये जो है किसी के ना है, इसी के नाम माया है। ये माया के चक्कर में जो पड़ता है वो हमेशा दुखी रहता है। और इस माया से ऊपर वही उठता है जो इसके चाल के समझता है। और जो चाल के समझ जाता है वो सुखी हो जाता है, जो चाल के नहीं समझता है वो दुखी रहता है। आज जरूरत है या समय के मांग है कि अपना कल्याण तबे कर पाओगे जब जान करके अपना जानता है, सब जानते हैं कि गलत करना खराब है, अच्छा ना है, लेकिन मानते ना है। तो जानने से क्या काम जब माने नहीं। जो मानता है वो बच जाता है और जो नहीं मानता है वो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। इसलिए आज जरूरत है कि दुर्गुण से बचे और अपना कल्याण करे।
इसी में मनुष्य जाति के हित है। सुनना है, समझना है और विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, अपना कल्याण करे। मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से मिला है। कहाँ से आए हैं? भोग जोनी से आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। कहाँ जाएंगे? अगर मनुष्य के कर्म ठीक है तो मोक्ष दशा में आवागमन से छूट जाएंगे, और अगर कर्म खराब है तो फिर 84 जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।